हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एटली बॉक्स चेस टूर्नामेंट की है। वहां पर मैग्नस कार्लसन को काफी सीरियस टक्कर अलीरेजा फिरोजा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जब तक मैंने ये वीडियो बनाई थी तब तक 6 राउंड ही हुए थे सिर्फ। अभी आगे बहुत कुछ और होना बाकी था। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जो मैंने आज गेम सिलेक्ट की है वो अलीरेजा फिरोजा की है, जो उन्होंने दूसरे नॉर्वेजियन चेस खिलाड़ी आर्यन टारी के साथ खेली थी। तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ आर्यन टारी ने की थी E4 के साथ। तो C6 कारुकान डिफेंस यहाँ अलीरेजा फिरोजा ने शुरू किया। D4 D5 E takes D5 C takes D5 देन बिशप D3 स्क्वायर पर। तो नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। C3 बिशप G4 क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर। तो क्वीन C7 से यहाँ ब्लैक ने पहले अपने इस B7 पॉन का डिफेंस किया। देन H3 बिशप पर अटैक बना। तो बिशप आया वापस D7 स्क्वायर पर। नाइट F3 नाइट C6 व्हाइट कैसल्स देन E6 सदी हुई ओपनिंग चल रही है बिल्कुल। रुक E1 स्क्वायर पर देन बिशप गया D6 स्क्वायर पर। ये काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा अटैक माइट भी लग सकता है, लेकिन बिशप और क्वीन की पोजीशन अगर उल्टी होती तो ज़्यादा बेटर था। खैर बिशप G5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया, थ्रेट दी F5 में पॉन्स को डबल कराने की, लेकिन इसके बावजूद भी अलीरेजा ने यहाँ कैसल किया। बिशप टेक्स F6 वाज ऑन। जी टेक्स F6 होता देन नाइट एट बी गोज टू D2 और इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी। ब्लैक यहाँ अपने किंग को H8 स्क्वायर पर ला सकता था क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप बोर्ड से ऑफ हो चुके हैं, और रुक को यहाँ इस G5 में प्लेस करके व्हाइट के ऊपर प्रेशर बना सकता था। लेकिन अपने फायदे ब्लैक के हैं तो बहुत फायदे व्हाइट के पास भी हैं इस वे में। खैर यहाँ हुआ था नाइट एट बी गोज टू D2। पहले अपने नाइट को व्हाइट ने डेवलप किया और उसके बाद ब्लैक ने अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया। इट मीन्स ये नाइट जंप करके यहाँ इस F4 स्क्वायर पर आने ही वाला है, और उसके बाद यहाँ कुछ फोर्सफुल सीक्वेंस माइट भी बन सकता है इस F4 स्क्वायर पर। कोई D1 यहाँ व्हाइट ने किया, देन F6 बिशप पर अटैक बना। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट F4 बिशप F1। यहाँ अपने बिशप को व्हाइट ने पहले बचाया और इस बिशप के लिए वही स्क्वायर ठीक था। फिर G5 दैट्स ओके। C4 और फ्रेंड्स C4 का मतलब अगर यहाँ व्हाइट पॉन एक्सचेंज करता है तो लाइट स्क्वायर बिशप के लिए या फिर मैं कहूँगा नाइट के लिए बहुत स्मार्ट आउटपोस्ट यहाँ तैयार होने वाली है। और अगर नहीं करता है ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज तो व्हाइट यहाँ अपने C पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाएगा और बिशप काफ़ी पैसिव मतलब पहले से पैसिव स्क्वायर पर आएगा प्लेस हो जाएगा। देन किंग H8, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पहले ब्लैक ने किया। माइट भी कुछ ना कुछ भी यहाँ पॉन एक्सचेंज की जो थ्रेट थी उसको देखते हुए, और ऐसी कोई वजह नहीं थी यहाँ व्हाइट के पास कि C पॉन को आगे पुश ना किया जाए। कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक C1 पहले व्हाइट ने किया। दैट्स ओके। रुक गया G8 स्क्वायर पर, और यहाँ कम से कम ब्लैक का गेम प्लान शुरू हो चुका है। रुक माइट भी ये G पॉन को कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करवाने की तैयारी है, एक कदम और आगे पुश करके। उसके बाद E पॉन बिशप, और यहाँ बिशप की उनकी बैटरी बहुत कुछ वहाँ उस अटैक में शामिल हो चुका है। बिशप टेक्स F4 बिशप टेक्स F4 टेम्परेरीली वैसे ऑप्शन थी यहाँ F5 को ओपन करवाने की ब्लैक के पास, लेकिन कोई बात नहीं। B4 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, और व्हाइट का क्या इरादा है, इस C पॉन को आगे पुश करने का या इस B पॉन को आगे पुश करने का। क्वीन D6 यहाँ अलीरेजा ने किया। इट मीन्स वो चाहते हैं कि वो ये C पॉन आगे पुश हो। नाइट के लिए चलिए देखते हैं। C5 के ऑप्शन खैर बुरी तो नहीं थी कम से कम, लेकिन B5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस करवाया। वेल अब फ्रेंड्स एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है गेम का जहाँ से गेम का बिल्डअप नज़र आना शुरू हो चुका है। ब्लैक की क्या प्लान्स है इस गेम में, ज़रा मैं एक वेरिएशन से यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ इस पॉइंट पर G4 के ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो ब्लैक यहाँ G4 पहले कर सकता है। वो चाहेगा कि किसी भी तरह से इस G5 को ओपन करवाया जाए। ब्लैक के गेम प्लान्स पूरे यही हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाएंगे ये देखने लायक होगा। खैर अब यहाँ मेटल एक्शंस जिस तरह डेडलॉक बन चुका है, मेटल एक्शंस किस तरह से कंप्लीट होगा। G टेक्स F4 अगर यहाँ व्हाइट करेगा देन G टेक्स F3 चेक होगा। किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स F4। पॉन बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगा, लेकिन रुक और क्वीन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फाइल्स में आकर बैठ चुके होंगे। थोड़ी देर बाद ये ई पॉन भी आगे पुश होना है, बिशप भी आएगा, बहुत कुछ आने वाला है। C टेक्स D5 नाइट टेक्स D5 देन नाइट टेक्स F3 रुक एट A goes to C8। कुछ इस तरह के गेम प्लान्स G5 को ओपन करवाने के साथ ब्लैक के हैं, ऑलरेडी हो भी सकते हैं। वेल H टेक्स G4 अगर मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ करता है तो उसके बाद यहाँ ब्लैक और डेंजरस गेम खेल सकता है। वो यहाँ कर सकता है
बिशप टेक्स जी3 अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता है, और अगर ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट हुआ एफ टेक्स जी3 तो क्वीन टेक्स जी3 चेक होगा, किंग h1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स जी4, और यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक बन चुका होगा, नाइट जंप करके रुक होगा, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ वाइट के किंग की तरफ लगता चला जाएगा। खैर गेम में देखते हैं गेम किस तरह से उस पोजीशन पर पहुंची थी। यहाँ होता C5 क्वीन पर अटैक बना, ये कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मतलब ये ठीक है, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन G3, ये मूव आना ही था एंड ऑब्वियस बिशप टेक्स जी3 की ऑप्शन अलीरेजा के पास है, वो सीरियसली इसे यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। एफ टेक्स जी3 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ G4, एच टेक्स जी4, क्वीन टेक्स जी3 चेक, किंग h1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स जी4 या रुक टेक्स जी4, जो भी सुटेबल होगा यहाँ पर ब्लैक कर सकता है। खैर यहाँ हुआ था G4, जैसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। एच टेक्स जी4 हुआ, देन रुक टेक्स जी4, और यहाँ अलीरेजा ने इस जी पॉन को ही पिन कर दिया। बिशप h3 और रुक पर अटैक बना, रुक सेफली G7 स्क्वायर पर आकर प्लेस हो गया, किंग गया h1 स्क्वायर पर, देन E5, बिशप टेक्स D7, बिशप एक्सचेंज ऑफर था, क्वीन टेक्स D7, और यहाँ एच फाइल में जाने की इस क्वीन की पूरी तैयारी है, लेकिन फॉर्चुनेटली नाइट आ सकता है, और इस नाइट की डिफेंस के लिए दूसरा नाइट या कहीं भी आ सकता है। जी टेक्स F4 क्या अभी भी हो सकता है इस गेम में? अब नहीं हो सकता, अब ये हिस्ट्री। क्वीन h3 चेक होगा, नाइट बीच में अगर लग भी जाएगा तो क्वीन G2 चेक और यानी मेट होगी, तो नाइट h2 यहाँ पहले आर्यन टारी ने किया, देन क्वीन h3 स्क्वायर पर जानी ही थी, तो रुक गया G1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के G1 स्क्वायर पर आने की वजह क्या है, क्योंकि वाइट का गेम प्लान एग्जैक्टली अभी भी यही है, रुक एट गोज टू G8, यहाँ इस G7 G2 G3 इन्हीं स्क्वायर्स के इर्द गिर्द फोर्स बिल्डअप हो रहा है यहाँ अलीरेजा का। खैर क्या अब यहाँ जी टेक्स F4 की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है? लगता है, दिखने में लगता है कि ठीक है, चलिए मेटल एक्सचेंज होगा भी, पर क्वीन आएगी फिर तो यहाँ, लेकिन जरूरत ही क्या है रुक को लेने की? ब्लैक यहाँ पहले अपने रुक को G2 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, नाइट एट D गोज टू F3 यहाँ वाइट को करना ही होगा, देन E4 नाइट पर अटैक बनेगा, और ये नाइट वाइट को यहाँ इस पॉइंट पर गंवाना होगा, और ऑब्वियस है एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, सॉरी ज़्यादा पीछे हो गया, चलिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से ये नाइट कम से कम यहाँ इस F1 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, अदरवाइज रुक टेक्स G1 और चेकमेट हो चुकी होगी। खैर यहाँ क्वीन को E2 स्क्वायर पर वाइट ने लिया, तो E4 का मतलब अब ये नाइट एट लीस्ट कभी भी इस F3 स्क्वायर पर नहीं आ सकता अपने नाइट के डिफेंस के लिए, F1 स्क्वायर पर वैसे नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ जैसे ही G फाइल ओपन होगी चेकमेट हो चुकी होगी। फिर रुक C3, फ्रेंड्स ठीक है अब तक मेरे ख्याल से वाइट अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा था, लेकिन वाइट ने अपने रुक को एक अजीब से स्क्वायर पर रख दिया है। यहाँ ये रुक बिना किसी डिफेंस के रखा हुआ है, कभी अपने पीस को बिना किसी डिफेंस के नहीं छोड़ना चाहिए। नाइट F5, और फ्रेंड्स नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद आप किंग और क्वीन की पोजीशंस को देखिए, ये नाइट बहुत अच्छी फॉक लगाने वाला है, इट मीन्स जैसे ही यहाँ ब्लैक को मौका मिलेगा वो यहाँ एक्सचेंज अप होने वाला है, तो वाइट को पहले ही अपनी क्वीन को हटा देना चाहिए था, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ नाइट टेक्स E4, पहले वाइट ने किया, ये गेम प्लान भी ठीक है, D टेक्स E4 हुआ, और अब शायद वाइट के पास मौका था नाइट को क्वीन को हटाने का, क्वीन हटनी थी यहाँ, चलिए क्वीन ना हट के यहाँ हुआ क्वीन टेक्स E, तो बात तो वही रही, ये नाइट चेक देने के बाद फॉक लगा रहा है, बिशप टेक्स D3, इसी बात का फ़ायदा यहाँ अलीरेजा ने उठाया, और अब मटेरियल एक्शंस किसी भी तरह से रुक टेक्स G3 सॉरी या रुक टेक्स G3 दोनों में से किसी भी रुक को एक्सचेंज किया जाए, बात एक ही पड़नी है, रुक टेक्स G3 होगा, और रुक टेक्स G3 नाइट टेक्स G3 होगा, F टेक्स G3, देन क्वीन टेक्स G3, और अभी आने वाली चेकमेट किस तरह से बची जाएगी। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ बीच में तो कुछ मूव ऐसे हैं जो लगभग फॉक लगा रहे हैं, खैर यहाँ F टेक्स G3 भी नहीं हो सकता, अगर वो होता है तो नाइट टेक्स G3 चेक होगा, रुक टेक्स G3 एक्सचेंज। अब तो यहाँ वाइट ब्लैक 100% होगा, खैर यहाँ रुक G2 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, और रुक के G2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको कोई अच्छा अटैक नज़र आ रहा है ब्लैक के लिए, तो आई मस्ट से आपको दिमाग में पहला यही मूव आना चाहिए कि फर्स्ट रैंक में कोई रुक प्लेस नहीं है, तो ब्लैक क्या अपने रुक को फर्स्ट रैंक में पहुँचा सकता है? आंसर इज यस। रुक E7, यही काम अलीरेजा ने किया, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन टेक्स E7 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्वीन टेक्स E7 न करके क्वीन B1 स्क्वायर पर यहाँ पहले वाइट ने ली, और उसके बाद रुक एट
जी गोज टू E8 और यहाँ इस मूव के बाद आर्यन टारी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स अगली थ्रेड क्या है? अगली थ्रेड बिल्कुल सिंपल है, एक चेक देने के बाद यहाँ वाइट की क्वीन लेने की। तो अब ब्लैक इसका डिफेंस करे तो सॉरी वाइट इस आर्यन टारी इसका डिफेंस करे तो करे कैसे? अगर वे यहाँ अपने रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर जाएं तो भी वही बात होगी, बिशप टेक्स H2 हो, रुक टेक्स H2 होने के बाद क्वीन F3 चेक होगा और क्वीन F3 चेक होने के बाद इस चेक का डिफेंस क्या कह सकता हूँ मैं, एग्जैक्टली यही होगा। नाइट भी एक वॉक लगा देगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया अगेंस्ट ये। खैर रुक G2 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक G7 और इस G2 स्क्वायर पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता रहेगा। रुक एट C गोज टू G1 होगा, देन रुक G4 और उसके बाद यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ एग्जैक्टली फ्रॉम यार। अगर यहाँ रुक टेक्स G3 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ होगा नाइट टेक्स G3 चेक, रुक टेक्स G3 देन रुक E1 चेक होगा, क्वीन टेक्स E1 रुक टेक्स E1 चेक, देन रुक G1 स्क्वायर पर ही जाएगा और उसके बाद चाहे तो यहाँ रुक एक्सचेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट ब्लैक यहाँ क्लियरली विन होगा, वाइट यहाँ हार चुका होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ इस गेम में चल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और इस छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड